तो आपको याद होगा मंगेश यादव की इन्होंने हत्या करने का काम किया, और उस पर भी जब सवाल हम लोगों ने खड़े किए तो सोचिए सरकार ने क्या किया, बैलेंस करने के लिए एक छतरी को मार दिया। बताइए, कहीं हत्या करके बैलेंस किया जा सकता है क्या किसी को? इस सरकार ने मुठभेड़ के बहाने एक हत्या नहीं की है, दो हत्याएं की हैं कि भारतीय जनता पार्टी न संविधान मानती है, न कानून मानती है, और न ही लोकतंत्र पर भरोसा करने वाली पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी। आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे। और ये सरकार तो वो है जो किसान को खाद नहीं दे पा रही, डीएपी नहीं दे पा रही, महंगी बैंकें लूट रही हैं, एटीएम लूट रही हैं, सुनारों को मारा जा रहा है, सुनार लूटे जा रहे हैं। हम आपसे कहेंगे कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो आंकड़े भी अगर आप निकालोगे तो अभी तक जितनी बैंक डकैतियां हुई हैं सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। इसके साथ साथ हमारे सुनार या सोने का काम करने वाले कारोबारियों का सबसे ज्यादा हत्या अगर कभी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। जब वो जवाब नहीं दे पाए तो आपको याद होगा मंगेश यादव की इन्होंने हत्या करने का काम किया, और उस पर भी जब सवाल हम लोगों ने खड़े किए तो सोचिए सरकार ने क्या किया, बैलेंस करने के लिए एक छतरी को मार दिया। बताइए, कहीं हत्या करके बैलेंस किया जा सकता है क्या किसी को? पहले तो आपने एक हत्या की और फिर उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी हत्या कर दी। इस सरकार ने मुठभेड़ के बहाने एक हत्या नहीं की है, दो हत्याएं की हैं, और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी न संविधान मानती है, न कानून मानती है, और न ही लोकतंत्र पर भरोसा करने वाली पार्टी है। इसलिए जब कभी भी जनता को आने वाले समय में मौका मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को ये सबक सिखाने का काम करेंगे। कानून व्यवस्था में जो कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गई। और जिन्होंने ध्यान से अखबार पढ़ा होगा वो जानते होंगे पुलिस भी लूट रही है आजकल। यहां तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन सब जानते हैं कि इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं बढ़ा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है। और किसी भी स्तर पर देख लीजिए, पहले हम लोगों ने कानपुर में देखा था कि पुलिस वाले चांदी चुरा के ले गए थे, और अभी 2 दिन पहले पता लगा कि वो पैसे जो थे वो भी चोरी कर लिए पुलिस ने, उसमें पुलिस ही पकड़ी गई। ऐसा उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ होगा कि जो पुलिस चोर को पकड़ती है, पुलिस चोर पुलिस को पकड़ रही है। ऐसा कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ जितना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। जिन्होंने कहा नौकरी दे देंगे, अब नौकरी है कहां, रोजगार कहां है बताओ? पिछले 7 साल का हिसाब लगा लो कितनी नौकरी मिली, रोजगार नहीं। महंगाई कहां पहुंच गई है बताओ? डीजल पेट्रोल या जिन बातों को हम लोगों ने चुनाव में कहा था, बताइए कहां पहुंच गई? और आज भी कीमतें कैसे कम हो उसको लेकर के सरकार को कोई चिंता नहीं है। और ये सरकार वो है जिसके प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर खुले जानवरों की समस्या का समाधान कर देंगे। समाधान तो किया नहीं, लेकिन किसानों को अपने खेतों पे तार लगाने पड़ गए हैं, और आज भी किसान अपने खेतों पे तार लगाए बैठा हुआ है। जो सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए थी आय दोगुनी को लेकर के, अगर खाद और डीएपी लेने गए हो तो हालत क्या है बता दो आप? कहीं डीएपी हो तो बता दो कहीं। और डीएपी को लेकर के लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। चित्रकूट जैसी जगह पर जो सबसे गरीब इलाका है उसमें किसान को आत्महत्या करनी पड़ गई क्योंकि डीएपी नहीं मिली। कई जगह से खबरें आ रही हैं कि लाइन में लग करके जो खड़े हैं किसान, उन्हें मारपीट करना पड़ रहा है। और ये स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था नहीं की है, और दूसरी स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता हैं, जो इस सरकार में 7 साल से पैसा नहीं कमा पाए,
वो अब लग गए हैं डीएपी की दुकान पर, समितियों में, कि पैसा यहीं से कमा लो, अब कोई रास्ता नहीं बचा, यहीं से दलाली कर लो। और इसका परिणाम यह है कि आज हमारे किसान को जब सबसे ज्यादा जरूरत है डीएपी की, तो उपलब्ध नहीं हो पा रही। किसान की आय दोगुनी कहां हो गई, कहीं किसी के हिसाब किताब में हो गई हो तो बताएं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम समाजवादियों ने नेताजी से लेकर के अभी तक हम लोगों ने यही सोचा कि हमारा किसान कैसे तरक्की करे, हमारे गांव के लोगों के बीच में खुशहाली कैसे आए। जो रास्ता समाजवादियों का है उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे गांव गरीब खुशहाल हो सकें। अंतोगत्वा सरकारों को भी समाजवादी नीतियां ही अपनानी पड़ेंगी, तब जाकर के हमारा गरीब और किसान खुशहाल होने का काम करेगा। ये सड़क के बारे में हम लोग हमेशा कहते थे, वो बात मैं आज भी कहता हूं कि जितनी सड़क अच्छी बनेगी या किसानों के लिए सुविधाएं होंगी, उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा और अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। यही एक्सप्रेस वे के किनारे हम लोग मंडी बना रहे थे, और मंडियां इसलिए बना रहे थे जिससे हमारे किसानों को और गरीबों को वहां भाव दे सके, उनको सुविधा मिल सके। लेकिन जैसी समाजवादी सरकार गई, आप जानते होंगे जितनी मंडियों का काम हुआ था उतना ही मंडी बनी है, उसके आगे मंडी नहीं बन पाई। और जो मंडी की व्यवस्था है वो भी मंडी की व्यवस्था इन्होंने खत्म करने का काम किया। आज मंडी की स्थिति सबसे खराब हो गई है, तो मंडी बर्बाद कर दी। जो सड़क बनाई वही सड़क चल रही है, वो तो अच्छी हम लोग बना ले गए। जो सड़कें अच्छी बनाई वो तो चल रही हैं, लेकिन बीजेपी की बनाई हुई सड़कें नहीं चल रही। ये एक्सप्रेस वे और इससे आगे जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा सड़क कैसी है। बुंदेलखंड में जो चले होंगे वो जानते होंगे सड़क कैसी है। पूर्वांचल वाली देखी होगी सड़क, वो जानते होंगे कैसी सड़क बनी है। हालांकि एक बार मैंने मजाक में कहा कि कभी कभी ठेकेदारों को देखने से पता लगता है कि इनका ठेका कितना बड़ा है, इनको ठेका कितना बड़ा मिला होगा। अगर कोई नई मोटरसाइकिल ले आए तो समझ लो कहीं ना कहीं ठेका पा लिया होगा, छोटा ठेका पाया होगा। बड़ी गाड़ी ले आए तो बड़ा ठेका पा गया होगा। आज के हिसाब से जो बड़ी गाड़ी आ रही है तो इसका ना और बड़ा ठेका पा गया होगा। लेकिन कमाल तो बीजेपी के ठेकेदार का है कि जो ठेका पाया उसके बाद ऐसी चीज ले आया वो जो सड़क पर नहीं चलती वो हवा में चलती है। सोचिए ये स्थिति है, और सरकार गोलमाल कर गई कि एक अधिकारी का, या सुनने में आया एक अखबार में छपा, सोशल मीडिया पे चला, एक अधिकारी के घर से पैसे चोरी हो गए। कोई 1 लाख 2 लाख पैसे नहीं चोरी हुए थे, 1 करोड़ 2 करोड़ पैसे नहीं चोरी हुए थे। सुनने में आ रहा है कि 30 या 50 करोड़ से ज्यादा पैसे चले गए। और अगर 30 करोड़ से 50 करोड़ से ज्यादा की खबर है अखबारों में या सोशल मीडिया पे, तो सोचो कैसे लेके गया होगा। उसे कम से कम कई छोटे हाथी लगाने पड़े होंगे तब पैसा ले आ पाया होगा, क्योंकि जेब में नहीं रखते, बैग में नहीं रख पाओगे आप। अगर 30 करोड़ रुपया है तो कम से कम छोटा हाथी लगाना पड़ा होगा कई, तब जाकर के पैसा निकला होगा। तो सोचिए क्या स्थिति है। अगर उस सरकार के अधिकारी पर यदि आरोप लग रहा है और उसकी कोई जांच नहीं हो रही है, तो सोचिए सरकार में कितना भ्रष्टाचार चल रहा होगा। अभी कुछ दिन पहले एक डीएम का ऑडियो वायरल हुआ था। डीएम साहब उसमें अपना तय कर रहे थे कि कितना कमीशन लेना है। इस बात की चर्चा कर रहे थे कि उन्हें कमीशन कितना लेना है। तो सोचिए जिलाधिकारी से लेकर के हर स्थान भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। जो लोग दूसरों पे उंगली उठाते थे, आज पिछले 10 साल दिल्ली की सरकार के और उत्तर प्रदेश की इतने दिनों की सरकार में हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा करप्ट सरकार अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उत्तर प्रदेश को खोखला कर दिया। और जो सपना दिखा रहे हैं कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, आप में से कितने लोग जान जाओगे कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या होती है। पहले तो 1 ट्रिलियन ही समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। और बीजेपी वो काम करती जो किसी को समझ में नहीं आता है। पहले वो जीरो टॉलरेंस कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर पे, उसकी पोल खुल गई।
जीरो टॉलरेंस वो करप्शन पे कह रहे थे, वो पोल खुल गई और अब कह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। और जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, बताओ उन्होंने बिजली का बिल कितना लेना शुरू कर दिया, बिजली का बिल कितना देना पड़ रहा है। जो चीजें कम पैसे में आती थी, आज बताओ कितने पैसे में आ रही हैं। इनकी सरकार चली तो जो रुपया की जो है वैल्यू, वो भी रुपए की वैल्यू खत्म हो जाएगी। आप ज्यादा पैसा लेकर के जाओगे और कम चीजें आपको उस पैसे में मिलेंगी। अगर पैसे की वैल्यू किसी ने खत्म की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पैसे की वैल्यू खत्म हो गई। आप हजारों रुपए रखेंगे लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं। और जिस तरीके से परिवर्तन आ रहा है, हमें लगता है परिवर्तन जो आ रहा है उसके हिसाब से हम लोगों को बहुत तैयार रहना पड़ेगा, पढ़ाई के क्षेत्र में भी और काम और रोजगार के भी क्षेत्र में। अगर टेक्नोलॉजी बदल रही है तो हमें पढ़ाई का भी हिसाब किताब बदलना पड़ेगा। पढ़ाई कैसी हो, कौन से कोर्सेज हो, किन कोर्सेज के माध्यम से रोजगार नौकरी मिल सकती है। क्योंकि अगर हम देखें तो आज जो नई पीढ़ी आ रही है वो हम लोगों से ज्यादा जागरूक है, क्योंकि आज वो जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से उसे जानकारी हासिल कर रही है, कहीं न कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में हमें किस तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई और समाज को दिशा देने का काम करें। अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है, हमारे गुरुजी अगर कहें निबंध लिखने के लिए आज की पीढ़ी को जरूरत नहीं पड़ेगी निबंध किस टॉपिक पे लिखना है, केवल उतना टाइप कर देंगे मोबाइल पर और दूसरा बटन दबाएंगे तो उन्हें पूरा निबंध लिखा हुआ मिल जाएगा। उन्हें ज्यादा जरूरत नहीं है दिमाग लगाने की, वही की वही पूरा का पूरा कॉपी करके दिखा सकते। तो सोचिए कितना बदलाव आ रहा है। एक क्लिक से जितनी जानकारी हासिल करना चाहोगे कर लोगे। इसलिए जहां दुनिया आगे बढ़ गई है, हमें दुनिया के साथ कैसे खड़े होने का मौका मिलेगा, उस दिशा में भी सरकार को और समाज को सोचना पड़ेगा। जिन देशों के बराबर हम लोग खड़ा होना चाहते हैं, उन देशों में क्या तरक्की हुई है उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। जब उन देशों को हम लोग देखते हैं तो लगता है कि हमारा देश कितना पीछे छूट गया है। और इसीलिए बीजेपी के लोग जानबूझ करके हमें और आपको कुछ चीजों से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। हमें और आपको उसी में उलझाए हुए हैं, धर्म की राजनीति में और जाति की राजनीति में, जिससे हम लोग बाहर न निकल पाए। हमें और आप पे सबसे ज्यादा आरोप लगाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे ज्यादा जातिवादी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इनकी सूची देख लो, इनके मंत्री देख लो, इनके बैठे हुए पदों पर देख लो, आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जातिवादी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम पर और आप पर आरोप लगाते थे कि ये सरकार जाति के आधार पे चलाते हैं। आज देख लो सरकार कैसे चल रही है, कौन लोग चला रहे हैं, कौन लोग लूट रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री तो कमाल के हैं, उनके बारे में क्या कहना, वो तो बहुत कमाल के हैं। वो तो इतने कमाल के हैं कि अगर उन्हें फ्री हैंड दे दो तो पता नहीं मुंह से क्या क्या और कह देंगे। इतना कुछ कह सकते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और कभी अधिकारी जो आपसे संबंधित हों उनसे जरा बातचीत करना और पूछना कि क्या हालत है ऊपर लखनऊ में, तो सच्चाई में वो बता देंगे कि उन्हें इतना डर डर के काम करना पड़ रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस सरकार में न्याय मिलना मुश्किल है। और देखिए तरीका क्या अपनाया इन्होंने कि सबसे पहले तो ये अन्याय करते हैं और अन्याय का विरोध अगर आप करने जाओगे तो पुलिस को आगे कर करके आप पे झूठे मुकदमे लगा देंगे। तो बताओ लोकतंत्र बचा कि नहीं बचा। जिस तरह के काम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं कोई नहीं सोच सकता है लोकतांत्रिक सरकार में नहीं हो सकता। इसलिए इन सभी बातों पे ध्यान रखते हुए मुझे पूरा भरोसा है कि जो समाजवादी आंदोलन हम लोगों को मिला है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है और नई पीढ़ी के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोगों को समाजवादी रास्ता अपना करके और समाजवादी विकास का जो रास्ता है उस पर चल करके और पीडीए के साथ लेकर के हम लोग को इतिहास बनाने का काम। आपसे बेहतर बीजेपी को कोई नहीं समझ सकता। हमारे पत्रकार साथियों, जब बीजेपी को लगा कि वो हार जाएंगे तो कोई न कोई तिगड़म करो, कोई न कोई तिगड़म करो, कोई न कोई ऐसा संदेश दो जिसका समाजवादी पार्टी के लोग जवाब ही देते रहे।
ये लोग तो परिवारवाद के खिलाफ वाले लोग थे, याद करो आप। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए? सोचिए आप। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे वो रिश्तेदारवादी निकले। और मैं आपसे कह रहा हूं, करहेल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी। आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने। लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे। और ये सरकार तो वो है जो किसान को खाद नहीं दे पा रही, डीएपी नहीं दे पा रही।